हेलो बच्चों, टीएमसी क्लास में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखो, परसेंट का तीसरा पार्ट है। आज बेसिक क्वेश्चन है, फिर उसके बारे में सक्सेसिव पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो, बेसिक क्वेश्चन कल मैंने बताए थे। अब जी क्वेश्चन पढ़ो आप लोग 1 मिनट, फिर मैं कराऊंगा ये क्वेश्चनों को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगातार टाइप बाई क्वेश्चन करेंगे। 2 दिन की क्लास देख लेना। बेसिक में 2 दिन की क्लास देख लेना, पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो। 200 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो देखो, यूनिट समान करनी पड़ेगी जब भी परसेंट निकालनी है। तो 200 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो 5 किलोग्राम, इसको भी ग्राम में बदल लो तो 1000 का गुणा कर दो। 5000 गुणा 1000 इंटू 100%। निकालेंगे तो 100% का गुणा होगा। अब काट दो। देखो, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो जे 1 जे, और 5 का भाग दो 20 में तो कितना आ गया? 4%। इस तरीके से ऑप्शन ए हो गया। ये पूछे हाल फिलहाल पूछे गए क्वेश्चन है पूरे प्रीवियस ईयर में। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। काया से लगा रहेगा और रिस्पेक्ट में लेते हमेशा नीचे। अब देखो इसमें, देखो परसेंट कम या अधिक पूछे तो वही चीज होती है काया से। अब देखो इसमें कह रहा है 3000 रुपये 4000 रुपये से कितना परसेंट अधिक है। देखो, 3000 रुपये 4000 रुपये से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो कितना अधिक है, इधर 1000 अधिक है। किससे पूछ रहा है? 4000 से, तो 4000 नीचे आ जाएगा इंटू 100। हल करो। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 का भाग 100 में दो तो कितना आ जाएगा? 25%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं आप लोगों को, पर ये आते हैं क्वेश्चन, इसलिए करा रहे हैं बेसिक। सक्सेसिव भी बताएंगे आज थोड़ा, सक्सेसिव क्या होता है उसके बाद में। उसके बाद पूरे टाइप बाई क्वेश्चन चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक दिन एक सप्ताह का कितना परसेंट है? देखो इसमें भी पूरा करना पड़ेगा। अब एक दिन एक सप्ताह का कितना परसेंट है? तो देखो, एक दिन का मतलब कितना हो? एक दिन हो गया, दिन में ही ले लो। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन हो गया। एक दिन और एक सप्ताह का मतलब कितना होता है? 7 दिन इंटू 100%। तो 1/7 जानते हैं आप लोग कितना होता है? 100 का भाग दें तो 7 में, तो 14 सही 2/7%। इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में। 2 दिन की क्लास देख लेना, पूरे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, बहुत बार पूछा गया। इतनी बार, एक कम से कम 24-25 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि 101 100 या 90 शिफ्ट बनती है, तो हर शिफ्ट में बदल बदल के डेटा क्वेश्चन को देते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ो। ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो देखो ए और बी अनुपात निकाल लो। अब देखो 40/100 लिखेंगे तो बी कितना हो गया? 100। 40% कम है तो ए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बोलो अनुपात। ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की कितनी होगी? 100। तो ए की कितनी आएगी? 60। अनुपात निकाल लो कितना? 3 और 5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी की आय से ए से कितना परसेंट अधिक है। तो नीचे क्या आएगा? ए से कह रहा है तो नीचे आएगा 3। और कितना परसेंट अधिक है? कितना अधिक आएगी? 2 अधिक हो गई। बोलो। और 2/3 जानते हैं आप परसेंटेज में कितना होता है? 66 सही 2/3 नहीं जानते तो 100% का गुणा कर लो, भाग दे दो। कितना आंसर आ गया? 66 सही 2/3%। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में। तो कुछ क्वेश्चन और है, और भी करा रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन और में। अब देखो, अब इसको परसेंटेज में ही निकाल सकते हैं। देखो परसेंट से कैसे निकालेंगे? भिन्न में चेंज करके। 2/5 हो गया तो बी की कितनी होगी? 5। तो ए की कितनी हो गई? 3। 2 कम हो गई तो 3 ही तो हो गई। 2 दिन की क्लास देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो 4-5 क्वेश्चन और है, उसको करा दूंगा, फिर उसके बाद सक्सेसिव के बारे में थोड़ा बताऊंगा क्या होता है। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? कम या अधिक हमेशा अंतर ही होता है। अब देखो अनुपात निकाल लो भाई। अब देखो 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6 होता है, ये याद करा है। ए और बी का अनुपात निकाल लो। अब देखो ये कितनी बची? यहाँ 6, तो एक कम हो गई तो ए की कितनी बची? 5। अब पूछ रहा है बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, तो ए से पूछ रहा है 5 कितने परसेंट अधिक? एक अधिक होगी 5 से 6, तो 1/5 जानते हैं, तो 20%। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं 20%। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा चेंज कर करके आंसर क्वेश्चन लैंग्वेज देता है क्वेश्चन में,
अब देखो छठवां क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करा रहे हैं इसके ताकि प्रैक्टिस हो जाए, सब टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। अब देखो जो क्वेश्चन भी आ जाए, यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाता है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है 2025 में। इस शिफ्ट के 26-27 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। ये क्वेश्चन 24-25 बार आया है ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2026 में। किसी संख्या के 25 और 26 में किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो उसी संख्या का 75% कितना है? उसी संख्या का 75% कितना है? अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। वही संख्या मतलब 100%। देखो मैं पहले बेसिक से बता दूं फिर डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा। किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाता है तो संख्या x इसके 20% है, 96 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब संख्या x मानी तो x, तो यहां से संख्या निकालना। इसका मतलब कितना हो गया? 1/5 हो गया। तो x माइनस x/5 बराबर 96। बोलो x इधर घटा देंगे तो कितना बचा? 4x/5 बराबर 96। 4 से काट दो इसको 24, तो x बराबर कितना हो गया? 120। अब पूछ रहा है संख्या का 75%, तो इसका 75% मतलब 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। तो कितना आएगा? 4 से काट दो के बाद 30 बार, तो आंसर 90 हो गया। ये बेसिक तरीका होता है, पर इसको डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? देखो 20% हमेशा 100% होता है संख्या पूरा, और कितना जोड़ रहा है? यहां से 20% से 100% हो रहा है, तो कितना जोड़ रहा है? यहाँ इसमें 80% ही जोड़ रहा है, तो 96 की 80 दैये जोड़ के इधर संख्या निकालेंगे तो 100, पर संख्या का 75% चाहिए तो 75 ही लिख दो, यहाँ डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। काटो 16 से 96, 16 पंच 80 और 15 से 5 से 15 बार 15 चिक 90। इस तरीके से कर सकते हैं। ये फास्ट मेथड होता है, ये बेसिक होता है। तो क्या कह रहा है? किसी संख्या को 20% को 96 में जोड़ता है। संख्या 100% होती है, इधर कितना जोड़ रहा है? 80 तो जोड़ रहा है, 20 से 100 हो रहा है, तो इधर दिया उसकी तुलना उससे, और संख्या कितनी? 100 मानी, पर वो पूछ रहा है संख्या का 75%, तो 100 का 75% निकालेंगे तो 75 ही हो गया। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं 90। अब देखो और क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24-25 बार पूछा गया रिसिप्ट में, बदल बदल के आप चेंज कर करके संख्या पूछा गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x के, ये भी ग्रुप डी में आया, यदि x के 16% के 13% का मान 59.28 है तो x का मान होगा। देखो कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है इसमें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं जल्दी में। 25-80 ऑप्शन दिए है इसको, 28-50 सी ऑप्शन, 27-60 डी ऑप्शन, 26। किसी संख्या के 16% के 13% का मान, तो 16% 16/100 संख्या के कह रहा है तो गुणा लग गया, इसमें 13/100 कितना दिया है? 59.28। ठीक है। अब देखो पॉइंट हटा दो, इसको 2 जीरो कट जाएंगे, पॉइंट नीचे लिखेंगे तो। अब काट लो, देखो इकाई के अंक में क्या आना चाहिए? गुणा कर लो। देखो 13 से काटो, 13 से कट रही होगी, 13 चौक 52, 4 से काट लो, 13 चौक 52 और क्या बची है? 7, 13 पंच 65 और 13 से कट गई। देखो 13 चौक 52, 13 चौक 52 और कितनी बची? 7 बची, तो 13 पंच 65 और 13 छिंग 78। अब 16 से कट रही होगी, 16 दूनी 32 और कितनी बची? 3 1 6, 16 से नहीं कट रही। 4 से काट दो। देखो 4 से काटो 25, इधर 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो x बराबर 114 गुणा 25 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 25 चौक 100, 25 एकन 25, 25 और 10 35 की 5, तो कौन सा आ रहा है? यही हो गया, बस पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है इसमें। 28-25 आंसर, 28-50 आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब देखो मैं थोड़ा सक्सेसिव के बारे में बता दूंगा आप लोगों को। सक्सेसिव कल पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को कैसे करते हैं। सक्सेसिव का मतलब समझो, देखो हमेशा वृद्धि के ऊपर वृद्धि देगा। अब देखो सक्सेसिव का मतलब गुणा के रूप में देगा। जैसे के है, ए गुणा बी गुणा सी है। अब मैंने बोल दी इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो देखो के में 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ए गुणा 20% की। फिर बोल रहा है कि सी में 30% की कमी कर रहे हैं, तो गुणा बी में कुछ नहीं बोल रहा, तो कितना होगा, वृद्धि के ऊपर वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया 30% की कमी, यानी 70। तो कुल कमी इधर होगी। तो कहने का मतलब ये है, कुल कमी होगी तो बराबर होगी ना। जब भी ऐसा सक्सेसिव का केस कैसे आता है, गुणा के रूप में होगा। जैसे वृद्धि के ऊपर वृद्धि या कमी देगा, दो भी संख्या देगा गुणा के ऊपर, लैंग्वेज में लिखाते हैं। तो देखो सक्सेसिव का मतलब कैसे होता है, जैसे पहले 30% की वृद्धि कर दी, फिर 50% की वृद्धि करी, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, तो ये सक्सेसिव का केस बन गया। अब इसको कैसे, एक फॉर्मूला होता है इसका, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब सिंपल परसेंटेज होगी तब, अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज होगी तो अनुपात से निकाल देते हैं। देखो 30% की वृद्धि और 50% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, तो कैसे करेंगे, 30 प्लस 50 और 30 गुणा 50। चिन्ह यहाँ कौन सा आता है, ये दोनों प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। कमी भी कह देगा तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करके चिन्ह आता है, इंटू 100। तो करो इसको, कितना आ गया 80 और 15 कितने हो गए, 95% की कुल वृद्धि हुई। इस तरीके आप देखो इसको अब वैसे कैसे निकालेंगे, अनुपात से। वृद्धि कह रहा है 30% का मतलब 3/10, 10 से 13 हो गया। 50% का मतलब 1/2 से 3 हो गया। इनका गुणा कर लो, 20 और 13 थी 39। अब करो इसको, वही आ जाए, कितने की वृद्धि हो रही है, 19 की, इंटू 20, 100%। ये जब खतरनाक परसेंट होती है ना फ्रैक्शन में, तब इससे लगाते हैं। ये सक्सेसिव मेथड होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बेस पे कल पढ़ेंगे। जब भी देखो गुणा के रूप में कहेगा, अब जैसे बरक की भुजा में वृद्धि, तो भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होती है बरक की स्क्वायर की, ए स्क्वायर, तो 2 बार वृद्धि लगेगा, क्योंकि गुणा वृद्धि के ऊपर वृद्धि कह रहा है ना। तो ये सब मेंसुरेशन बेस और ये क्वेश्चन आते हैं बहुत जल्दी में, कल कराए जाएंगे ये सक्सेसिव के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, और 100% चीजें समझ में आएंगी, बस शुरू से वीडियो देखो। थैंक यू।